हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई एम योर ट्रेनर राहुल सिंह। आईसीएल क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। गाइज, आपने प्रीवियस जो वीडियो है मेरी टैली ईआरपी 9 की जो मैंने मल्टीपल क्वेश्चंस की डाली थी, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो को देखने के लिए और आई होप आपने बहुत कुछ सीखा उस वीडियो से। सो गाइज, आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा वो रहेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड के मल्टीपल क्वेश्चंस कवर करना और मैं यहाँ पर 50 क्वेश्चंस कवर करने वाला हूँ। बहुत ध्यान से सीखेंगे, बहुत ध्यान से नोटबुक लेके बैठेंगे। जो क्वेश्चंस आपको कुछ डाउट लगता है तो उसे प्लीज नोट कर लीजिए और यहाँ पर हम 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको दिख ही रहा है तो बहुत अमेजिंग हमारा ये क्राइटेरिया होने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे बनाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने आ रहे हैं। देखिए क्या बोल रहा है, द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेस विद अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। तो गाइज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको करा दिया और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देखते हैं आपने यहां से कितना सीखा है। और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। नेम एंड एड्रेस विद अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। तो ध्यान से देखिए, अभी मैंने लास्ट सेशन में आपको समझाया है कंसेप्ट ऑफ मेल मर्ज। यस, आपने बिल्कुल सही सोचा, इसका आंसर है मेल मर्ज, राइट। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इनेबल्स अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन। यानी कि सेम लेटर है, हमें डिफरेंट पर्सन को भेजने होते हैं, तो उसका कंसेप्ट भी यस एब्सोल्युटली आपने बिल्कुल सही सोचा। इसका आंसर भी क्या है आपका, मेल मर्ज। चलिए दो क्वेश्चन हमारे बिल्कुल पक्के हो गए। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है आपसे, अ वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्ट लाइकली बी यूज टू डू। तो इसे ध्यान से पढ़िए, चारों ऑप्शंस आपको दे रखे हैं यहाँ पे। चलिए गैस कीजिए फटाफट से। तो यहां पर इसका ऑप्शन है, बिल्कुल आपने सही, मेंटेन एन इन्वेंट्री। बिल्कुल आपने सही सोचा। चलिए 3 क्वेश्चन आपके कवर हो गए। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट इज गटर मार्जिन। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, जब मैंने आपको पेज सेटअप सिखाया था तो वहां पे मैंने आपको गटर मार्जिन सिखाया था कि गटर मार्जिन क्या होता है। ये पेज होता है और यहाँ पे गटर मार्जिन इस तरह से दी जाती है, राइट। तो ये हमारा जो पार्ट होता है पेज सेटअप के टाइम पर ही मैं आपको सिखाता हूं। तो इसका आंसर देखिए क्या है, गटर मार्जिन that is added to the left margin when printing, added right margin when printing, margin that is added to the binding side of page when printing। yes, ये वाला वर्ड आपको देखना है, बाइंडिंग साइड। यानी कि इसका आंसर बिल्कुल आपने सही सोचा है, इसका आंसर यही है। मैं डी पे जाने की जरूरत भी नहीं है। चलिए 4 क्वेश्चन आपके कवर हो गए। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे, विच कैन बी यूज फॉर क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज कमांड्स एंड टूल्स। तो सोचिए इसका क्या होगा, कमांड्स एंड टूल्स का। ये कहां पर मिलेगा आपको एग्जैक्टली और आपको 5 सेकंड देता हूं। यस, टूल बार। बिल्कुल सही आपने सोचा, बिल्कुल कमांड्स एंड टूल्स की बात आएगी तो टूल बार का ही क्राइटेरिया आएगा। चलिए 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल कंपोनेंट्स टू परफॉर्म अ मेल मर्ज ऑपरेशन। देखिए कौन सा इतना खास जरूरी नहीं होता है। तो डॉक्यूमेंट तो होता ही है, यहां पर बात करें हम डेटा सोर्स भी होता है, मर्ज फील्ड भी होती है। ये वर्ड फील्ड क्या चीज आ गई, तो वर्ड फील्ड नहीं होती। यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल डी है। ये हमारे 6 क्वेश्चन यहां पर कवर हो गए। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं। चलिए 7 क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द लैंग्वेज बार इज डैश। गैस कीजिए, व्हेन द लैंग्वेज बार इज, बिल्कुल अगर आप क्या करते हैं, बिल्कुल सही सोचा है। व्हेन द लैंग्वेज बार इज हिडन इट मीन्स दैट यू डू नॉट सी इट ऑन द स्क्रीन बट इट विल बी डिस्प्ले द नेक्स्ट टाइम यू स्टार्ट योर कंप्यूटर। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सोचा। 8th क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या बोल रहा है ये, ऑटो करेक्ट वाज ओरिजिनली डिजाइन टू रिप्लेस। ऑटो करेक्ट बहुत ध्यान से समझिए, आपने सीखा भी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। यस, ऑटो करेक्ट क्या करता है, आपके मिसस्पेल्ड को क्या कर देता है, सही कर देता। तो यहाँ पे इस चीज का
आंसर आपको मिल गया। चलिए बहुत ध्यान से क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं, आपके बहुत काम आएंगे इंटरव्यू में। चलिए 9th क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 9th क्वेश्चन में अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस यहाँ से मैंने बनाए हैं वो बहुत छोटे छोटे से आपके शॉर्टकट कीज वगैरह पे क्वेश्चंस हैं, बहुत मजा आने वाला है आपको, जल्दी जल्दी से इसका जवाब देंगे। होम की यूज फॉर, चलिए होम की किस लिए यूज की जाती है, बहुत सिंपल है, बहुत आराम से आप इसको बता देंगे। यस, बिगिनिंग ऑफ द लाइन। चलिए आपको बहुत ध्यान से आंसर देने हैं इसके। चलिए 10th पे आते हैं, 11th पे और 12th पे भी आएंगे। देखिए कंट्रोल प्लस राइट एरो अगर आप प्रेस करते हैं, राइट एरो कंट्रोल के साथ अगर आप राइट एरो प्रेस करते हैं तो कहां आ जाते हैं आप, आपके पास 4 ऑप्शन है। ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, फटाफट से देखिए। यस, सीधी सी बात है, 1 वर्ड राइट में चले जाते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है, इजी आपने सीखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एंड की, सिंपल सा कंप्यूटर में लैपटॉप में आपके एंड की है। एंड की किस लिए यूज करी जाती है भाई, बहुत सिंपल सी बात है, कर्सर एंड ऑफ द लाइन। चलिए यानी कि 11th क्वेश्चन भी हमारे कवर हो गए, 11 नंबर आपके पक्के हो गए। चलिए कंट्रोल प्लस पेज डाउन के अगर शॉर्टकट की अगर आप यूज करते हैं तो क्या होता है, वो किस लिए यूज की जाती है, बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया है, वो मूव कर देगा कर्सर 1 पेज डाउन पे। बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही सोचा है। आपके मार्क्स आप अपना देखते रहिए कि आप कितने मार्क्स यहां से गेन कर पा रहे हैं, बाकी तो मैं आपको बता ही रहा हूं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। कंट्रोल प्लस डाउन एरो तो डाउन डाउन डाउन। अब यहाँ पे डाउन का क्राइटेरिया, चाहे वो स्क्रीन है, पेज है, लाइन है, पैराग्राफ है, तो बस ये चीज सोचनी है। तो अभी तक आप यूज तो करते आ रहे थे, लेकिन अब इसको प्रैक्टिकली हम इसको क्या कर रहे हैं, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मैंने इसको डिफाइन कर दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या करेगा ये, मूव द कर्सर 1 पैराग्राफ डाउन। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही सोचा। पेज अप की लीजिए, पेज अप की किस लिए यूज होती है, बिल्कुल सिंपल, क्या कर देगा ये, 1 स्क्रीन अप कर देगा। तो इसका आंसर ये है, इसमें भी आपको 1 नंबर मिल गया। चलिए ये आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है इसका, क्योंकि ये आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अब देखिए कंट्रोल के साथ अगर आप लेफ्ट एरो दबाते हैं, भाई राइट एरो नहीं, लेफ्ट एरो अगर आप दबाते हैं तो क्या होगा, बिल्कुल लाइन तो नहीं होगी, इतना तो कंफर्मेशन है, ठीक है। पैराग्राफ के लिए भी नहीं है ये, ठीक है। तो ये बचा क्या, 1 वर्ड लेफ्ट। चलिए बिल्कुल आपने 15 क्वेश्चन आपके कवर हो गए। 16 पे आते हैं, पेज डाउन की, अभी तक पेज अप पेज डाउन, तो बताइए क्या होगा, पेज डाउन किस लिए यूज की जाती है, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आप देख रहे हैं यहाँ पे। चलिए 1 स्क्रीन डाउन के लिए, बहुत बढ़िया। कंट्रोल प्लस पेज अप किस लिए यूज किया जाता है, ये तो अब आपको बिल्कुल आराम से पता होगा। यस, तो यानी कि हमारे क्वेश्चंस फटाफट से क्यों कवर हो रहे हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, आपको देखते ही पता लग पा रहा है, ठीक, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, 50 मिनट 50 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको, अगर आप ठीक से आपने पढ़ा होगा तो। चलिए 17 क्वेश्चंस आपके कवर हो गए। 18 पे आते हैं, कंट्रोल प्लस अप एरो अगर आप प्रेस करते हैं वो किस लिए यूज की जाती है, तो यहां पर हमारा आंसर क्या मिलेगा भाई, 1 पेज अप के लिए, कर्सर 1 लाइन के लिए, कर्सर 1 स्ट्रिंग के लिए, या पैराग्राफ। तो बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपने सही सोचा है, मूव द कर्सर 1 पैराग्राफ अप, बहुत बढ़िया। चलिए 18 क्वेश्चन कवर हो गए हमारे। अब 19 एंड 20 पे चलते हैं। इसका आंसर आपको बताना है, कंट्रोल प्लस होम बटन किस लिए यूज किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस होम बटन हमारा यूज किया जाता है, मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, लाइन नहीं, पैराग्राफ नहीं, बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये सारे आपको प्रैक्टिकली करने भी हैं, अगर जिनको ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं वो इन 50 के 50 क्वेश्चनों को अप्लाई करके देखेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको कितने क्वेश्चन आपके सही थे, कितने क्वेश्चन आपके गलत थे, राइट। चलिए 20 पे चलते हैं। कह रहा है कंट्रोल प्लस एंड बटन, तो कंट्रोल प्लस एंड बटन से क्या होगा, चलिए ये क्या करेगा, ये सीधा सा बता देगा, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, बिल्कुल सही है। चलिए 21 पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो भाई बात तो इसमें वर्ड परफेक्ट की भी लग रही है, वर्ड पैड भी, MS वर्ड भी, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ अबव। आपके अकॉर्डिंग भी बिल्कुल इसका आंसर यही है। तो 21 क्वेश्चन हमारे कवर हो गए, क्या बात है, बहुत सही तरीके से अच्छे से फटाफट हम इसका रिवीजन भी कर रहे हैं। विच फाइल स्टार्ट MS वर्ड, ये लीजिए 1 नंबर का क्वेश्चन आपका एकदम मक्खन की तरह, ये लीजिए बिल्कुल सही सोचा आपने, आपको कुछ और देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। विन वर्ड, कंट्रोल प्लस N, और इससे आसान क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता इस सेट में। तो कंट्रोल प्लस N से क्या होता है, एक नया डॉक्यूमेंट क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो बिल्कुल सही है,
न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। चलिए 24 क्वेश्चन, टू एग्जिट फ्रॉम द रिज्यूम विजार्ड एंड रिटर्न टू द डॉक्यूमेंट विंडो विदाउट क्रिएटिंग अ रिज्यूम, क्लिक द कैंसिल बटन, बैक बटन, नेक्स्ट बटन, फिनिश बटन। तो बहुत ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो यहां पर हम बात करेंगे क्लिक द फिनिश बटन इन एनी पैनल इन द रिज्यूम विजार्ड डायलॉग बॉक्स। चलिए 24 क्वेश्चन हमारे कवर हो गए। 25 पे चलते हैं। वट आर इंसर्टेड एज क्रॉस रेफरेंस इन वर्ड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, इसको आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर जज कीजिए क्या हो सकता है। इसका आंसर है यस, वर्ड फील्ड। चलिए हमारे 25 क्वेश्चन कवर हो गए, हमारे अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 मिनट का टाइम लगा होगा। तो कितनी अच्छी बात है कि 50 क्वेश्चन हमारे 20 to 25 मिनट में अगर कवर हो जाते हैं। तो इसी तरह के अगर मैं आपके 5-7 सेट डाल देता हूं वीडियो के, तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास 200-300 क्वेश्चन जो है वो एक सेट बन जाएगा आपका 200-300 क्वेश्चन का, जिसे आप बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करके कोई भी इंटरव्यू आप क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। चलिए 26 पर आते हैं। 26वां क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेक्शन ब्रेक डाउन। तो आपने ध्यान से देखा होगा सेक्शन ब्रेक, मैंने आपको पेज सेटअप के टाइम पर बताया था, नेक्स्ट पेज, प्रीवियस पेज, ऑड, इवन। तो गैस कीजिए फटाफट से 26वें का आंसर, यस प्रीवियस पेज, बिल्कुल। इसके बाद देखिए क्या करा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड वर्जन इन MS ऑफिस। भाई हमने 2003 भी देखा है, इससे पहले 2003 भी था, है ना, हमने 2003 भी देखा, 2007 भी, 2010 भी, 2013 भी, 2016, 365, ठीक है। तो ये क्या गपला है, ये ऑफिस विस्टा, ये हमारा क्या है, इसका आंसर है भाई ऑफिस विस्टा, कोई हमारा MS ऑफिस का वर्जन नहीं है। तो 27 क्वेश्चन हमारे कवर हो गए। बाय डिफॉल्ट 1828 पे आते हैं। बाय डिफॉल्ट ऑन विच पेज द हेडर और द फूटर इज प्रिंटेड। भाई हेडर फूटर की बात तो मैंने आपको बता रखी है, अगर आपने 100 पेज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट कर रखे हैं और आपने किसी भी पेज पे जाके हेडर एप्लीकेबल किया है, तो ऑटोमेटिकली वह सारे पेज पर एक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि सारे पेज पर एक्टिवेट होने के बाद वो सीधी सी बात है एक्टिवेट हो जाता है, तो आप उसे अपना यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑन एवरी पेज। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर बिल्कुल ये है, सही है। आप इसे मैच कीजिए, आपने सही दिया है कि नहीं दिया। 29 पर चलते हैं। 29 पे क्या बोल रहा है, वेयर कैन यू फाइंड द हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार ऑन MS वर्ड स्क्रीन। वेयर यू कैन फाइंड द हॉरिजॉन्टल, कहां पर भाई आपको मिलता है। तो इसको देखिए 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जल्दी से पढ़िए। 29 का बिल्कुल आपने सही, और इसका आंसर है C। बिल्कुल आपने सही सर्च किया है, ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार। चलिए आगे चलते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पा रहे हैं। लीजिए एक क्वेश्चन 1 नंबर का बिल्कुल इजी, Ctrl+G, Ctrl+F और Ctrl+H, तीनों ही शॉर्टकट की यहां पर मैंने दे दी। अब आपको आंसर देने हैं भाई, इसमें क्या आंसर हो सकता है। Ctrl+G हमारा गो टू के लिए, Ctrl+F हमारा फाइंड के लिए और Ctrl+H हमारा रिप्लेस के लिए, राइट। तो चलिए यहाँ पे पढ़िए और जरा इसका आंसर गैस कीजिए फटाफट से। 30 क्वेश्चन का, बहुत बढ़िया, शाबाश, आपने बिल्कुल आंसर सही दिया। इसका आंसर C है, ओपन फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स डायलॉग बॉक्स विथ एक्टिवेटिंग गो टू टैब, बहुत बढ़िया। 31 का Ctrl+F यानी कि हमारा फाइंड के लिए यूज होता है। अब यहां पर इसका आंसर देखिए, चारों ऑप्शन में से क्या होना चाहिए, बिल्कुल डायलॉग बॉक्स विथ एक्टिवेट फाइंड टैब। और 32 का, चलिए फटाफट से आपने माइंड में अपने बिल्कुल इमेज बना ली है कि क्या आंसर होना चाहिए Ctrl+H का। तो 32 में यहां पर हम चलेंगे, तो इसका आंसर क्या है, ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विथ एक्टिवेट रिप्लेस टैब। चलिए बहुत ध्यान से लीजिए, Ctrl+P, कितना सिंपल इजी सा आंसर है, तुरंत 1 सेकंड के अंदर आप इसे क्या कर देंगे, आंसर इसका दे देंगे। तो इसका आंसर क्या है, क्या करता है, ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स, बिल्कुल सही है। चलिए 33 क्वेश्चन हमारे कवर हो गए। इसके बाद 34 पर चलते हैं, Ctrl+T। इसको ध्यान से देखेंगे भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये इस पूरे सेट का। Ctrl+T किस लिए यूज होता है, बिल्कुल हैंगिंग इंडेंट के लिए हमारा ये यूज होता है। 35 पर आते हैं,
व्हेन शेयरिंग डेटा इन ऑफिस द सोर्स डेस्टिनेशन ओरिजिनल या प्राइमरी? एग्जैक्टली, बहुत ध्यान से, द सोर्स डॉक्यूमेंट इज द डॉक्यूमेंट इन विच द डेटा वाज फर्स्ट एंटर्ड। चलिए 35 क्वेश्चन हमारे कवर हो गए, 15 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं। विथ विच कैन यू सी हाउ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स विल अपीयर ऑन द प्रिंटेड पेज? तो इसका आंसर देखिए, जज कीजिए फटाफट से, क्या हो सकता है? 2 सेकंड आपको दे रहा हूं। नॉर्मल, प्रिंट लेआउट, आउटलाइन या वेब लेआउट? बहुत बढ़िया, प्रिंट लेआउट इसका आंसर होगा। 37 पे चलते हैं। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर, मैंने आपको बताया पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप पेपर होते हैं हमारे, पेज ओरिएंटेशन में ऑप्शन में मिलते हैं। तो इसका आंसर बिल्कुल आपने सही गैस किया है, पेज ओरिएंटेशन। चलिए 38 पे चलते हैं। टू वेरीफाई दैट द नोट टेक्स्ट इज पोजिशंस करेक्टली ऑन द पेज, स्विच टू, क्या होना चाहिए? व्यू और डिस्प्ले डॉक्यूमेंट इन प्रिंट प्रीव्यू। बहुत सिंपल है, बस इसकी लेंथ जो है थोड़ी सी बड़ी है। तो गैस कीजिए क्या होना चाहिए इसका? नॉर्मल, प्रिंट लेआउट या पेज लेआउट? गैस कीजिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आपने सही गैस किया है, प्रिंट लेआउट। चलिए 39 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग पेज ओरिएंटेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट? पेज ओरिएंटेशन के रिगार्डिंग क्या सही स्टेटमेंट्स है, यहां पे देखेंगे क्या होनी चाहिए। जी, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। पेज ओरिएंटेशन कैन बी चेंज एट एनी टाइम। भाई सीधी सी बात है, मैं 10-15 पेजेस पर काम कर रहा हूं, डॉक्यूमेंट है मेरे, तो मैं क्या कर सकता हूं, जब मेरा मन चाहेगा, मैं जब हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल यानी कि पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप, लैंडस्केप टू पोर्ट्रेट में चेंज कर सकता हूं। तो यानी कि 39 वे का जो आंसर है वो हमारा बिल्कुल सही है, कैन बी चेंज एट एनी टाइम। 40 पे चलते हैं। Which features help you to insert the content of the clipboard as text without any formatting? तो 14 का आंसर यस, बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, पेस्ट स्पेशल एक ऐसा ऑप्शन है जो कि बिना किसी फॉर्मेटिंग के आप उसमें यूज कर सकते हैं। चलिए 41 पर चलते हैं। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, स्विचिंग between portrait and landscape modes involve the header and footer, toolbar, printing layout, page setup, dialog box या none of these? तो एक सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था ये कहाँ मिलता है, हमारा पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में ही मिलेगा। इसका आंसर बिल्कुल आपने सही चूज किया है। वेयर कैन यू चेंज द वर्टिकल अलाइनमेंट? बहुत सिंपल सी बात है, 4 तरह के हमारे अलाइनमेंट्स होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। तो ये अलाइनमेंट वर्टिकल अलाइनमेंट्स की बात कर रहा है, तो देखिए कहां मिलेगा वो, बिल्कुल सही, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स की बात कर रहा है। इसके बाद 43 में देखिए क्या कह रहा है, अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड डिजाइन एलिमेंट्स एंड कलर स्कीम। तो यहां पर देखिए फीचर, हाइपरलिंक और पैलेट दे रखा है, थीम्स दे रखा है। बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट से जज करके। बिल्कुल इसका आंसर होगा, अ थीम इज अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड डिजाइन एलिमेंट्स एंड कलर स्कीम। चलिए 44 कवर करते हैं। चेंज द टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन वाइड फॉर्मेट, टू चेंज द पेज ओरिएंटेशन, पेज मार्जिन, पेपर स्टाइल या पेपर सोर्स? तो मेरे अकॉर्डिंग पेपर सोर्स तो हो ही नहीं सकता, पेपर स्टाइल भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से तो कुछ भी नहीं है। इन दोनों में से जज कीजिए क्या होना चाहिए। यस, पेज ओरिएंटेशन, बिल्कुल सही आपने जज किया। चलिए 45 पे चलते हैं। डैश फॉर्मेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द वे लेटर, नंबर, ठीक है, और पंक्चुएशन मार्क्स, सिंबल अपीयर ऑन द स्क्रीन एंड इन प्रिंट। तो यहां पर क्या आंसर होना चाहिए इसका, ध्यान से पढ़िए। इसे मैं कमेंट बॉक्स के लिए आपको होमवर्क भी दे सकता हूं, चलिए लेकिन मैं इसको बता देता हूं 45 में। तो ये रहेगा हमारा कैरेक्टर्स, ठीक है। चलिए 46 पे चलते हैं। द वर्ड काउंट कमांड ऑन द टूल्स मेन्यू डिस्प्ले द नंबर ऑफ वर्ड एज वेल एज द नंबर ऑफ, जज कीजिए फटाफट से भाई, इसमें लाइन भी है, कैरेक्टर भी है, पैराग्राफ भी है करंट डॉक्यूमेंट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही जज किया। 47 पे चलते हैं। विच ऑपरेशन you will perform if you need to move a block of text? Copy paste, cut and paste, paste and delete, paste and cut,
4 ऑप्शन आपके पास हैं, फटाफट से जज कीजिए क्या होना चाहिए। बिल्कुल सही आपने जज किया, कट एंड पेस्ट। चलिए 1 नंबर पक्का हो गया। Ctrl+V, बहुत ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। Ctrl+V बहुत सिंपल है। चलिए 49 पर आते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द डैश और टाइपफेस डिफाइन द appearance एंड शेप ऑफ लेटर्स, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे फॉन्ट साइज, पॉइंट या पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो भाई ये तो आपको पता ही है, बहुत सिंपल सा। स्टार्टिंग में जब वर्ड ओपन करते हैं तभी हम इसको फॉर्मेटिंग करना सीख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए 49 का? बिल्कुल फॉन्ट। चलिए बिल्कुल सही सोचा आपने। इसके बाद कॉलम्स डायलॉग बॉक्स कैन बी ओपन फ्रॉम। भाई कॉलम डायलॉग बॉक्स तो हमारा कॉलम्स सब मेन्यू से भी ओपन हो जाता है, डबल क्लिक से भी हो जाता है। इसकी शॉर्टकट की ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ अबव। तो ये इसका आंसर हो गया। सो गाइज हमारे यहाँ पर ये 50 क्वेश्चंस हमने कवर किए इतने जल्दी टाइम में। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, आपको बहुत सारी नॉलेज मिली हो। इसी तरह से मेरा चैनल पे वीडियोस देखते रहिए। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो मैंने एक क्वेश्चन आपको वो होमवर्क के लिए दिया है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि उसका आंसर क्या है, और ये भी बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने क्वेश्चन सही नहीं किए। चलिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।